आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के अध्याय 4 को, परमाणु की संरचना। हमने अध्याय 1 के बारे में पढ़ लिया है कि हमारे आसपास के पदार्थ। अध्याय 2 के बारे में पढ़ा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं कि नहीं, और अध्याय 3 भी हमने पढ़ चुके हैं, परमाणु एवं अणु। आज हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना, परमाणु की खोज किसने की है। तो ये सभी वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जाकर जरूर देखें और उन वीडियो को समझें, फिर नेक्स्ट वीडियो देखें। आपने यदि फर्स्ट वीडियो देखी है तो आपको ये वीडियो समझ में आएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक, सोशल मीडिया की लिंक डाल देंगे, उसके थ्रू आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है वो आसानी से पूछ सकते हैं। तो चलिए हम देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। परमाणु की संरचना, यह हमारे चैप्टर का नाम है। केनाल किरणें की खोज, जो केनाल किरणों की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की है। केनाल किरणें, केनाल किरणें किसे कहते हैं? तो केनाल किरणें प्रोटॉनों से मिलकर बनी होती है। क्या केनाल किरणें प्रोटॉन से मिलकर बनी होती है? और जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो परमाणु के अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं। 3 चीजें कौन कौन सी होती है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन क्या कैथोड किरणें होती हैं। कैथोड किरणें, जिसको किसने खोजा था? थॉमसन ने खोजा था। कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन की भी खोज किसने की थी? थॉमसन ने ही की थी। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, परमाणु की बात कर रहे हैं तो परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन क्या है? यह आवेश रहित कण है, बहुत ही सूक्ष्म कण है जो किसके अंदर पाया जाता है? परमाणु के अंदर। और परमाणु, जो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जेम्स चैडविक ने। अब हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, परमाणु के मॉडल। तो परमाणु के अलग अलग वैज्ञानिक ने अपने मॉडल दिए हैं कि यहाँ पर 3 वैज्ञानिकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। 3 वैज्ञानिक, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल, इनकी व्याख्या करेंगे कि इन्होंने जो परमाणु है उनको किस किस तरीके से विभाजित किया गया है। और तो सबसे पहले विभिन्न कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन का वर्गीकरण, विवरण यह। और सेकंड में जब हम आते हैं तो 2n² नियम या बोरवरी का नियम। संयोजक कक्षा, संयोजी। अब परमाणु संख्या के बारे में हमने आगे पढ़ लिया था और द्रव्यमान संख्या के बारे में आगे पढ़ लिया था। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं क्या परमाणु संभारिक। संभारिक किसे कहते हैं? तो संभारिक जे एक ही समान, जिसमें परमाणु एक समान परमाणु संख्या पर जो इनका द्रव्यमान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। द्रव्यमान भिन्न हो और परमाणु संख्या एक समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। संभारिक जबकि इसके पूरे विपरीत हो जाता है, जिसमें क्या द्रव्यमान तो समान रहता है, क्या द्रव्यमान समान रहता है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो जाती है। नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं, विषय सामग्री। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों से हुई है, प्रोटॉन की खोज एनोड किरणों से हुई है या केनाल किरणें। जहां पर यदि प्रोटॉन की खोज आ जाए या केनाल किरणों की खोज आ जाए तो हमें एक ही वैज्ञानिक का नाम लिखना चाहिए। अब नीचे हम देख लेते हैं जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यदि हमें याद नहीं आता है तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर परमाणु की क्या जो रहती है परिभाषा, उसको हम लिख सकते हैं। जॉन डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य इकाई माना है, यानी कि अविभाज्य इकाई माना है जिसको हम और छोटे भाग में विभाजित नहीं कर सकते हैं, अविभाज्य इकाई माना है।
तथा उनका यह तथ्य 19वीं शताब्दी के अंत में नकार दिया गया। असल में वैज्ञानिक ने उस दौरान परमाणु में आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अनावेशित कण न्यूट्रॉन की खोज की, अनावेशित कण न्यूट्रॉन की खोज की। इन कणों को उपकण भी कहा जाता है। उपकण भी कहा जाता है क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको उपकण भी कहा गया। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने। थॉमसन ने कैथोड किरणों की मदद से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में जाना। इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। सी को हम कूलाम से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -19 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन की खोज की अब हम बात कर लेते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्डस्टीन ने की है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है। ई गोल्डस्टीन ने उनके द्वारा प्रस्तुत एनोड किरणों या केनाल किरणों के प्रयोग द्वारा परमाणु में धनावेशित कण यानी प्रोटॉन की खोज की है। प्रोटॉन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। प्रोटॉन पर धनावेश होता है तथा इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इसके अंत में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बताएंगे ट्रिक, जिसके माध्यम से आप एक ही बार में याद कर लोगे। प्रोटॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। इसका आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -16 की पावर -19 कूलम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 इंटू 10 की घात -24 ग्राम होता है। यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान 18 इंटू 40 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने हल्के तत्व जैसे लिथियम, बोरॉन इत्यादि अल्फा कणों के साथ भिड़ंत कराई, यानी कि उनकी बमबारी कराई, तो जिनके कारणवश एक नया कण उत्पन्न हुआ, जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था, लेकिन वे आवेश रहित थे और इसकी उत्पत्ति हुई। उसे हम इन कणों को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अत्यधिक कम होता है। इसलिए परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग होता है। परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल की हम बात करते हैं तो उप परमाणुक मॉडल जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज के उपरांत विभिन्न परमाणु के विभिन्न मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल। इन मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इन क्वांटम यांत्रिक परमाणु मॉडल वैज्ञानिक तौर पर सही बताया गया है और इसी मॉडल की स्वीकृति दी गई है। इस मॉडल में हम उच्च कक्षाओं के बारे में जानेंगे। थॉमसन का परमाणु मॉडल। यदि आपने थॉमसन का परमाणु मॉडल देखा है तो थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या हम एक कटे हुए तरबूज के माध्यम से कर सकते हैं। थॉमसन के इस मॉडल से परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले के तरबूज के बीज की भांति फंसे हुए होते हैं। धनावेशित यह पूरा गोला है, इलेक्ट्रॉन उसके मध्य में धंसे हुए हैं। हालांकि इस मॉडल ने परमाणु को आवेश रहित अभिलक्षण की व्याख्या की है। इस पर कुछ वैज्ञानिकों का यह मॉडल समझा नहीं पाया और इसलिए इसे नकार दिया गया है। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में तेज से चल रही अल्फा कण हीलियम नाभिक कणों को सोने की पत्ती से टकराया। रदरफोर्ड के प्रयोग के परिणाम ज्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पतली
पन्नी से निकल जाते हैं। जो कुछ अल्फा कण कोणों की निम्न कोण से मुड़ जाते हैं। प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आता है। अपने प्रयोगों के परिणाम के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली होता है, खोखला होता है, क्योंकि यह अधिकतर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पतली परत को पार कर जाते हैं। परमाणु के विभिन्न धनावेशित कण, जिसे हम नाभिक कहते हैं, क्योंकि इसमें 12,000 से एक अल्फा कण वापस आता है, क्योंकि ज्यादातर अल्फा कण सोने की पतली परत को निकल गए हैं और कुछ ही अल्फा कण में झुकाव देखा गया है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि परमाणु के भीतर ज्यादातर भाग खाली होता है और नाभिक इस खाली भाग का बहुत छोटा भाग मौजूद होता है। नाभिक का आयतन 10⁻⁻5 गुणा परमाणु के आयतन के बराबर होता है। नाभिक का आयतन बराबर 10⁻5 इंटू परमाणु का आयतन। अब हम आगे देख लेते हैं। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित व्याख्याएं थी। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग होता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। अब कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी कमियां बताई हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां हैं। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में गति करते हैं, चक्कर लगाते हैं, किंतु आवेशित होने के कारण ये कण निरंतर ऊर्जा खो देते हैं और जिसके कारण वे अंततः नाभिक के अंदर या नाभिक में प्रवेश कर परमाणु को अस्थिर बना देते हैं। यह रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी, जिसे रदरफोर्ड समझा नहीं पाए। बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल की कमी के कारण बोर के परमाणु मॉडल हुआ। नील्स बोर ने 1912 में परमाणु के बारे में एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे हम नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसकी निम्नलिखित व्याख्या थी। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा रहे थे, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन की निर्धारित कक्षा कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों में कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा का बदलाव इन इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं में स्थानांतरण के कारण होता है। यदि हम ध्यान दें इस पर चित्र पर, तो जो सेंट्रल में दिख रहा है प्लस आइकन, यह क्या होता है? हमारा नाभिक होता है। नाभिक, और यहाँ पर जो प्रथम कक्षा दिख रही है उसे हम के कक्षा कहेंगे, और फिर इसके बाद जस्ट हम देखते हैं सेकंड कक्षा, तो इसको एल एम एन, इस तरह हम इनको कक्षाओं में विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पर एल एम। अब यहाँ पर प्लस हम दूसरे डायग्राम को देखते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है, इसमें यानी ऊर्जा का विकिरण हो रहा है, और ऊर्जा का विकिरण और अवशोषण दोनों हो रहा है। अब हम आगे की ओर देख लेते हैं। परमाणु संख्या। व्हाट इज परमाणु संख्या? किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या का कुल मान उसकी परमाणु संख्या कहलाता है। परमाणु संख्या किसी भी परमाणु का परिचायक होता है। इसमें बदलाव किसी भी परमाणु के स्वरूप को बदल देता है। परमाणु संख्या को हम Z से प्रदर्शित करते हैं, जिसे Z बराबर Np। प्रोटॉनों की संख्या। किसी भी अनावेशित परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या किसे हम कहते हैं? द्रव्यमान संख्या किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के जोड़ का योग हम क्या कहलाते हैं? कहते हैं द्रव्यमान संख्या कहते हैं।
इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर स्मॉल p प्लस स्मॉल n, n की पावर n, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु का प्रस्तुतिकरण। परमाणु का प्रस्तुतिकरण, जब भी हम परमाणु की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें अवश्य मिलेगी, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। अब उसका परमाणु हम कुछ भी हो सकता है, इसको हम इस तरह प्रदर्शित करते हैं कि यहाँ पर एल्यूमिनियम का उदाहरण दिया है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, जबकि जबकि एल्यूमिनियम का परमाणु भार 26 दिया हुआ है। इस तरह हम क्लोरीन की बात करें, नेक्स्ट उदाहरण हमारे पास क्लोरीन का है, तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है यह 17 है और परमाणु भार है वह 35 है। यह 35 क्यों है? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉनों की कमी है, आवेश रहित है। इस तरह आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर करें और एक प्यारा सा जब कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगले जो हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी अणु परमाणु के ऊपर से, तो उसमें आप मुझे बताएं कि उसमें जो स्थिर अनुपात का नियम था और द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। भारत माता की जय। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।